हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। आज नीरा को पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिर दर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मरजाल में ही उलझ जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था नीरा के साथ। मन में भले ही ना सुने मगर आंखों देखे कैसे झुठलाया जा सकता है। नीरा का मन लाख कहे कि समीर तेरी छोटी बहन है, तुझसे 10 वर्ष छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं है, मगर आंखों जब उसे अविनाश के साथ चलत करते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती। माना समीर अभी बच्ची है मगर अविनाश तो समझदार है। उन्हें तो जीजा साली की रिश्ते का नजर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नीरा ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिरदर्द तो था ही मगर सच्ची वजह ही शक थी का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुलकुला रहा था। अविनाश 3 दिन पहले टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। समीरा को डिप्रेशन लीव चल रहा था। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे, कहीं कुछ कर न बैठे। जो बात इतने महीने से शक थी उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए नीरा उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। नीरा ने ठान लिया था कि आज मैं समीरा को घर से धक्के देने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम समीरा का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं की तरह इसका पालन पोषण करूंगी, और मैंने किया भी। मुझे कभी निसंतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 29 साल की उम्र में इसकी माँ बनकर दिखाया। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इसका मासूम इतना गहरा असर पड़ा कि यह बुरी तरह सहम गई थी। मैंने और अविनाश ने इसे सदमे से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह मुझे ही सदमा देने वाली है। नीरा के ऑटो रिक्शा घर के कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। अविनाश और समीरा एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। यह दृश्य देख कर नीरा भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि समीरा से क्या बोल रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसने। भले ही मासूम चेहरे पर समीरा हाथ पर रह गई। दीदी क्या हुआ? इसके आगे कुछ ना बोल पाई। समीरा अविनाश से गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया वैसी सोच है तुम्हारी। मैंने उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बात करते हुए नीरा चिल्लाई। बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही अविनाश और समीरा के होश उड़ गए। समीरा रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। अविनाश ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नीरा अपनी भड़ास निकालती रही। अविनाश ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों के मध्य संबंध पूर्णतः समाप्त हो गया। सारे घर में कब्रिस्तान सी चुप्पी पसर गई। समीरा प्राय अपने कमरे में बंद रहती। अविनाश अधिकांश समय घर के बाहर बिताने। नीरा निश्चित थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है। उसे निश्चय कर लिया था कि 18 होते ही समीरा का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद है वह नहीं जानती थी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। अविनाश 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। समीरा की आज पहली परीक्षा थी। कहीं सोती न रह जाए देखने के लिए नीरा समीरा के कमरे में गई तो समीरा के बिस्तर पर एक लेटर पड़ा देखकर चौंक गई जिस पर लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। नीरा के तो जैसे होश उड़ गए। अविनाश को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसने किसी करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मित्रता के बाद उसने बताया कि समीरा परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है एक राजीव नाम के 32 वर्ष के युवक के साथ। उसने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी। उसके साथ सुनकर दुख से अधिक गुस्सा आया नीरा को। यह नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसर फुसर वाली बेल शादियाँ कहीं टिकती है भला? अपने को स्मार्ट समझ रही है। यह सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे इसमें भले ही 1-2 शब्द कह दिया, क्या मुंह उठाकर चला देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी। नीरा के मुंह से निकल गई, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझा लिया। वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी, अपने आप किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीरा नहीं लौटी मगर अविनाश लौटने पर नीरा पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी नीरा हाथ
और हाथ धरे कैसे बैठी है। अविनाश ने अपने स्तर पर समीरा को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसने कोई सुराग नहीं मिला। इस बात को 1 महीने हो गया था। एक रात इंदौर पुलिस स्टेशन से फोन आया कि समीरा ने मुंबई में आत्महत्या करने के प्रयास किए हैं। आप कृपया हॉस्पिटल बिना मिले वाले पहुंचकर। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वो अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। कूपर हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि समीरा आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तजलीस के लिए पुलिस वाले ने राजीव के कच्चे चिट्ठे का खुलासा किया। उसे सुन दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया कि राजीव फरार है। उससे मुंबई में कई गैर कानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच, बेंचे और ड्रग्स का धंधा भी चलता है। इंटरनेट पर लड़कियों को दोस्ती कर शादी रचाता, बाद में धंधे में डाल देता। डांस बार में लड़की से इसका पता निकला। घर गया तो लड़की क्या नाम है? हाँ, समीरा बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट आती है बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही इसको हॉस्पिटल लाए हैं। नीरा पापा को कहकर रो रही थी और बार बार अविनाश से माफी मांग रही थी। अविनाश, मैं तुम दोनों की गुमराह हूँ। मैं मूर्खता के शक करती हूँ। समीरा जल्दीबाजी में या बीमन शादी करती। अविनाश आहत स्वर से बोला, नीरा, मैं समीरा को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था ताकि उसे पिता की कभी महसूस ना हो, पर तुमने तो गलत अर्थ ही निकाल लिया। मैं अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वो अपने पिता का रूप मुझसे देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप से मुझे पिता का स्थान रख दिया था। संबंधित की कोशिश करो। जैसे ही तुमने मुझे उसकी जिंदगी से हटाया, उसने अपने से अधिक उम्र की व्यक्ति से ब्याह रचा लिया। उसके अंदर की तरफ को समझो। वह फादर फिंगर ढूंढ रही थी और अचानक जब पुलिस वाले ने खुलासा कर दिया कि वह इतना बड़ा क्रिमिनल है तो उसे धागा लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसका खुद पर तो विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन के कुछ बचा ही नहीं। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। नीरा के तो आंसू थमने के नाम भी नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए अविनाश बोला, देखो, बीती बातें को रोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाज़त लेकर समीरा को घर ले जाने की तैयारी करो। हमें समीरा को एक बार फिर से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और इसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। अविनाश के मुंह से यह वाक्य सुनकर नीरा भाव विह्वल हो गई। पश्चात आंसू आंख से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेक पूर्वक प्यार और सोचे रिश्ते की दूरी पैदा कर देता है, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल बच्चों से। नीरा अविनाश को नहीं मालूम था कि समीरा होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों के अपने पास देख जैसे समीरा ने मृत प्राप्त काया में किसी ने जान फूंक दी। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपने का प्यार कितना बड़ा संबल होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने जरूरी होते हैं। एक गलत फैसले जिंदगी को नरक बना देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।